देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत करेंगे। राज्यसभा का वोटिंग शुरू सुबह से ये तमाम जो पांचों सीट एनडीए की आएगी। इसमें कहाँ इफ बट है, जी कोई संशय भी नहीं है। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत करेंगे। राज्यसभा का वोटिंग शुरू सुबह से ये तमाम जो विधायक हैं, चाहे महागठबंधन को चाहे एनडीए के विधायक को, तमाम जो राज्यसभा चुनाव को लेकर वोटिंग कर रहे हैं। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए भाजपा का प्रवक्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। हाँ, नमस्कार। क्या कुछ कहिएगा सर? सब वोटिंग पड़ रहा है सर, शाम तक से स्थिति भी चलाएगी सर। क्या लगता है 5 सीट किधर जा रही है सर? पांचों सीट एनडीए की आएगी। जी सर। इसमें कहाँ इफ बट है, जी कोई संशय भी नहीं है। इसलिए कि हमारे पास जो संख्या चाहिए जीतने के लिए जी सर। वो पर्याप्त संख्या है। महागठबंधन के पास संख्या कम रहते हुए उसने अपना उम्मीदवार दिया है, जानबूझ कर करके कहीं ना कहीं जो है से खरीद फरोख्त करने के लिए, पैसे का खेला खेलने के लिए। जी लेकिन किसी भी प्रकार का पैसे का खेला, मैंने पहले भी कहा था जी सर। ये जो ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सारी एजेंसियां सब पर नजर रखने का काम करती है। पैसे के बल पर जो है वोट खरीदने का और उसको लेने का प्रयास करेंगे तो वो भी जो है होगा। लेकिन इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं, और सीधे तौर पे जो है वोट अंतरात्मा की आवाज पर लोग जो है एनडीए के पक्ष में, जो विपक्ष में भी बैठे विधायक हैं, वो भी जो है चाहत, उनकी भी चाहत ये है कि एनडीए के पक्ष में ही हमारा वोट हो। इसलिए कि बिहार विकास कर रहा है, प्रगति कर रहा है। बिहार में जो काम हुआ है, ये विधायक जो जीत करके आए हैं महागठबंधन से, उनकी भी अब इच्छा सबकी एनडीए के साथ जुड़ने की हो रही है। उनको भी लग रहा है कि अगर बिहार में हम अपने क्षेत्र में लगातार तेजस्वी यादव होटल में सर बैठक कर रहे हैं तमाम विधायक के साथ, बोले कि 1 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं सर। भाई, उनके दावे पर कोई जो है कुछ कहना है, वो तो हवाबाज नेता है जी, हवे में बात करते रहते हैं। चुनाव के दौरान आपको पता नहीं चला कि उन्होंने तिथि मुकर्रर की थी, स्थान मुकर्रर किया था कि हम ओथ ले रहे मुख्यमंत्री का, और रिजल्ट आया तो ढाक के 3 पात। कहाँ रह गए, कहाँ चले गए? तो तेजस्वी का हवा निकलता है, जो भी बात करते हैं वो सब झूठ रहता है, फरेब रहता है। एकदम हवाबाज नेता जिसको कहते हैं, वही तेजस्वी यादव है। दावे प्रतिदावे केवल करते रहना, और उसमें जमीनी हकीकत नहीं रहती है, कोई सच्चाई नहीं, सच्चाई से उनको बातता ही नहीं है। इसलिए जो है तेजस्वी यादव अगर कुछ बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पे उनकी हार है। वो खींच में जो है केवल जीत का दावा कर। आनंद सिंह भी आज आए थे, क्या कुछ कहिएगा? आनंद सिंह दूसरी बार विधायक है, दूसरी बार गए। अरे विधायक हैं तो आएंगे नहीं? जी, आज वोट है, सारे विधायकों को वोट देना था, तो आनंद सिंह भी जो है आए थे वोट देने के लिए, अपना वोट दिए। सर, अब बड़ी सवाल ये है सर कि अब राज्यसभा सांसद बन जाएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सर, बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा सर? अभी राज्यसभा का चुनाव आज हो रहा है, अब रिजल्ट आ जाएगा सर। 9 अप्रैल तक कार्यकाल है जी सर, पुराने सदस्यों का। 9 को जब समाप्त होगा तो 10 अप्रैल को ओथ होगा नए सदस्यों का। उसके बाद बात होगी कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का होगा, ये सारी बातें। अभी इतनी लंबी जो है चौड़ी बातें या इतने पहले समय से कोई बात नहीं होती है। हमारे यहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई जो है न शंका है न मतभेद है कौन होगा। और हमारा उद्देश्य ध्येय केवल मुख्यमंत्री नहीं है। मुख्यमंत्री किसको भी, जिसको भी हम लोग सब लोग मिल करके बैठाएंगे वो चलाएगा, लेकिन ध्येय है बिहार का विकास, बिहार की प्रगति। बिहार जिस रफ्तार से नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम कर रहा है, उसी रफ्तार में आगे उनके दिशा निर्देश पर काम करे, इस बात का जो है सर मुख्यमंत्री के बेटे निशान जी आ गए हैं सर राजनीतिक में। सर, कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे निशान डिप्टी सीएम होंगे या भाजपा से सीएम होंगे सर? देखिए, ये अच्छी बात है, निशांत आए हैं राजनीतिक क्षेत्र में। जी, लंबे समय से जो है डिमांड जदयू के लोगों का हो रहा था, पोस्टर लगाए जा रहे थे, नारे गढ़े जा रहे थे उनके पक्ष में, लेकिन निशांत नहीं आ रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री के राज्यसभा जाने के निर्णय के बाद निशांत जो है पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं,
निशांत में वो सारी संभावनाएं हैं जो नीतीश जी में थी। नीतीश कुमार जी के बेटे हैं और सभ्य हैं, पढ़े लिखे हैं और संस्कार नीतीश जी का मिला हुआ उनको है, तो संस्कारित भी हैं। इसलिए निशांत कुमार राजनीति में आए हैं तो एक नया जो है से युवा युग का शुरुआत मुझे लगता है कि उनके माध्यम से होगा और खास कर करके युवाओं में एक अच्छा मैसेज जाएगा कि एक साफ सुथरा छवि का व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति और संस्कार से भरा पूरा व्यक्ति अगर राजनीति में आता है, राजनीति भी अच्छी और साफ सुथरी होगी। सर, आरोप भी लगाया जा रहा है, जदयू कई करता है कि बीजेपी नीतीश कुमार जी का हैक कर लिया कि विरोधी के पास कुछ बचा है जी। न मुद्दा बचा है न कुछ कहने के लिए, तब कुछ भी बोलते रहना है। मैंने कहा ना कि उनके बातों पर कोई अब जो है से गौर करता ही नहीं, कोई ध्यान देता ही नहीं है, अनाप शनाप जो है से बोलते रहना। नीतीश कुमार जी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और लगातार 20 वर्षों से ज्यादा समय से मुख्यमंत्री के तौर पे काम कर रहे हैं। एक एक जनता, एक एक लोगों की पसंद नीतीश कुमार जी हैं और उनके विश्वास, जिन लोगों ने विश्वास किया उन सब पर घरा उतरने का काम किया। नीतीश कुमार का लाख कोशिश के बावजूद आरजेडी भी उनको अपने कब्जे में नहीं कर सका। नीतीश जी उनके साथ भी तो सरकार में गए थे। और अच्छा सर, आप बात कर रहे हैं सर, आरजेडी की बात कर रहे हैं, तो आरजेडी के प्रदेश कार्यालय पर एक बैनर लगी है, उसमें लिखा हुआ है कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। अरे भाई, कह तो रहे कि उसके बातों पर कहा जाएगा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कुछ भी बोलते रहना। और यही सब बोल के कारण, यही सब बात, अनर्गल बात करने के कारण उनका हश्र इस प्रकार हुआ है। ऐसा जो पार्टी बराबरी की लड़ाई लड़ रहा हो, जो पार्टी सरकार बनाने के लिए लड़ रहा हो और वे एक सीटों से विपक्ष का नेता का दायित्व का पद जो है से वो बचा सकता है, उसका हश्र कहां चला गया। और यही सब बात जो है से बोलेंगे तो आगे आने वाले समय में अता पता भी नहीं रहेगा, कहीं नहीं जो है से बिहार की राजनीति से सीधे जो है से एकदम समाप्त, ब्लैक आउट हो जाएंगे ये जो है से आरजेडी के लोग। सर, बंगाल में भी चुनाव है सर, आप ही के एक नेता हैं और अभिनेता भी हैं सर, मिथुन चक्रवर्ती, भाषण के माध्यम से भीड़ देखकर सर ठठाके के हंस रहे हैं सर, तो बंगाल में सर किस तरीके की तैयारी है सर? बंगाल में एनडीए की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जाए। बंगाल अकुलाहट में है, छटपटाहट में है। जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने दादागिरी की है, जिस प्रकार से जो है से एक खास तबके के लोगों को मन बढ़ाने का काम किया है, तुष्टीकरण की नीति अपना कर करके और बाकी लोगों पर कहर ढाने का काम किया है, तो पूरी तरह से जो है से बंगाल जो राष्ट्रवाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, कभी बंगाल जब पाकिस्तान के साथ बंटवारे में और लड़ करके बंगाल के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को बचाने का काम किया है, उस बंगाल को अब फिर से गिरवी नहीं रखने दिया जाएगा, गुलाम नहीं होने दिया जाएगा ममता बनर्जी के नेतृत्व में। इसलिए बंगाल की जनता पूरी मजबूती के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की पक्ष की सरकार बनाएगी। मेरी सरकार बातचीत करने के लिए शर्त है और तमाम जो चर्चाएं चली राज्यसभा चुनाव पर भी चर्चाएं चली और 23वीं